Hello, good morning, student. Today we start quadratic equation of class 10th exercise 4.2. ठीक है, class 10 CBSE. लास्ट टाइम हमने किया था 4.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10. ठीक है, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2. नाउ लास्ट टाइम हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. स्टैंडर्ड form of quadratic equation is ax square plus bx plus c. This is the standard form of quadratic equation. तो वहाँ पे हमारा डिफरेंट टाइप का इक्वेशन था. उनको हमने क्या किया था, हमें बताना था कि चेक वेदर द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट. ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपली मल्टीप्लाई किया था. अब पावर x2 है, मींस पावर डिग्री 2 है x का, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज पॉलीनोमियल. ठीक है, तो नाउ अब हमारा जो एक्सरसाइज 4.2 में है, वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रूट फाइंड आउट करना है. फाइंड द रूट बाय द फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द रूट find the roots by factorization. अब फैक्टराइजेशन से कैसे हम रूट फाइंड आउट करते हैं. आपको सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको क्या करना है, उसका रूट फाइंड आउट करना है. ठीक है, फैक्टराइज करना है. आफ्टर दैट x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी. दिस इज कॉल्ड द रूट ऑफ दैट इक्वेशन. तो फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने क्या लिया. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ऑफ योर एक्सरसाइज 4.2. नाउ हाउ वी कैन सॉल्व इट. देखो, जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आप कोई भी फैक्टराइज करेंगे तो आप इसको चेक करेंगे. 10, दिस इज 10 और यहाँ पे आपका कोफिशिएंट 1 है, तो 10 to 1 1 10 रहेगा. तो 10 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस यहाँ पे ये सिंबल चेक करेंगे. माइनस है तो डिफरेंस 3 होना चाहिए. ठीक है, तो यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x. ठीक है, क्योंकि 5 into 2 is 10 और डिफरेंस 3 हो गया आपका फैक्टर. माइनस 10 is equal to 0. तो इसको ओपन कर लीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड x कॉमन ले लो. x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लो. x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 5 दोनों से कॉमन आ जाएगा एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो आपके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, x के जो रूट होंगे उसकी वैल्यू होगी माइनस 5 होगी और माइनस 2 होगी. अगर मैं इनको इक्वल 0 करूंगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 एंड इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2. दैट क्लियर. तो दिस इज द क्वेश्चन 1. ठीक है, पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2. गुड, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा. चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जल्दी से एक्सरसाइज फिनिश करिए. सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0. अब देखो ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इंटू 2. यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है. 6 इंटू 2 कितना होगा, 12. अब 12 के फैक्टर करने आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना. मिडिल टर्म तो 1 है, मींस आपका 12 का फैक्टर होना चाहिए कि जिनका डिफरेंस यहाँ पे माइनस है तो जिसका डिफरेंस 1 हो. 1x है, तो यू कैन say 4 into 3
12 होता है एंड 12 4 माइनस 3 इज 1, डिफरेंस 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ रहा है, तो यू कैन राइट डाउन 2x² प्लस 4x माइनस 3 या 4 माइनस 3 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि इनका डिफरेंस 4 इंटू 3 12 और डिफरेंस आपका 1 6 इक्वल टू 0, तो 2x² 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन ले लो, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लो, दिस इज x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपके रूट क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, दैट्स इंप्लाई x इक्वल टू 3/2 एंड यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2, एक ये हो जाएगा, इज दैट क्लियर? ठीक है, थर्ड फर्स्ट का थर्ड पार्ट करिए जल्दी से, ये नोट कर लिया आपने? ठीक है, बड़ा इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? हम आपको टोटल जितना भी एनसीईआरटी की बुक्स की कहते हैं बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेस सभी को आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपको वीडियोस। देखो थर्ड इज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब देखो इसमें अंडर घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल है, सब टू इजी, बट आपको मेथड क्या है वो आपको देखना है। ये आपका 5√2 इंटू √2, तो यू कैन से 5√2 एंड इंटू √2, तो 5 √2 2 हो जाता है, तो 5 इंटू 2 इज 10, तो आपको 10 के ऐसे फैक्टर करने जिनका सम 5 हो, 5 2 जा 10 एंड 5 प्लस 2 मैं बोल रहा हूँ 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 7 हो, तो 5 2 जा 10 एंड 5 प्लस 2 7, तो ये √2, क्योंकि आपको ये और ये मल्टीप्लाई करना होता है तब जाके उसके फैक्टर करेंगे, आप सिंबल ये चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो मींस इनका सम 7 होना चाहिए, तो √2x² प्लस 5 इंटू 2 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो कुछ, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 5 नहीं सॉरी ये 5√2x² है ना, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, x कॉमन होगा √2x प्लस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, √2 कॉमन ले सकते हो, तो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो √2 इंटू √2 इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हो जाता है, ठीक है? अब ये 2 हो जाता है तो 2 में से मैंने क्या लिया √2 कॉमन लिया तो √2 बचेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है, √2x को मिल लिया √2x प्लस 5, देन यहाँ पे 2x है, यहाँ पे √2 है, इट मींस यहाँ से √2 कॉमन आ सकता है, हम 2 को क्या ब्रेकअप लिख सकते हैं √2 into √2 is equal to 2, √2 is common, √2x plus 5 √2 common, तो hence what is the root √2x plus 5 and x plus √2 equal to 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। x अगर आप x की वैल्यू लिखना चाहते हो तो -5/√2 and x equal to -√2 is the answer, that's it, है ना ये चीज? ओके, नाउ फोर्थ, ये नोट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। फोर्थ इज फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो जाएगा, फोर्थ पार्ट 2x² - x प्लस 1/8। तो जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा उसमें फ्रैक्शन में कोई भी टर्म होगी तो आप ट्राई करेंगे उसको ना एक लीनियर इक्वेशन बनाने, मींस लीनियर से मेरा कहने का मतलब है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है? या आप ये बोल सकते हो 8 से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, 8 से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, कोई डाउट? उधर तो 0 हो जाएगा और इधर क्या होगा 16x² माइनस 8x प्लस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो अब इजी हो गया आपका, 16 into 1 is 16, 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 हो,
अब 4 into 4 16, तो सम इज 16, सम इज 8 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 होगा, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ आया? 8 को मैंने ऐसे फैक्टर किए जिनका मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा बट ऐड करने से 8 आएगा। 4 into 4 16 एंड प्लस करेंगे तो आपका 8x, तो दिस इज 16, यहाँ पे 16 है, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। से 4x कॉमन ले लिया मैंने, 4x माइनस 1 कॉमन लिया तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो hence what is the root 4x minus 1 and 4x minus 1, यानी कि x की वैल्यू क्या रहेगी 1/4, 1/4। 1/4 पता लगा कैसे आई? ये इक्वल टू 0 है तो आप लिख सकते हो 4x minus 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/4। क्लियर? तो ये आपका सिंपल सा था। ये हो गया लास्ट है, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ, वो भी मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। ये नोट कर लिया आपने? देखो फिफ्थ पार्ट इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 1 into 100 इज 100 के कैसे फैक्टर होंगे जिनका सम 20 हो, तो 10 into 10 डायरेक्ट है, बड़ा इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? क्योंकि 1 into 100 100 into 100 उसके फैक्टर ऐसे जिनका सम 20 हो, 10 प्लस 10 20, तो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। 10x कॉमन इज 10x minus 1 minus 1 common is 10x minus 1 is equal to 0. So this is 10x minus 1 and 10x minus 1. तो x की वैल्यू क्या रहेगी? x की वैल्यू रहेगी 1/10 कोमा 1/10, ये आपके रूट है। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है कि आपका एग्जांपल है, तो ऑलरेडी आपकी बुक में सोल्व है, वहां पे आपका इक्वेशन तो फॉर्म की भी है, इक्वेशन के आपको फैक्टर करने हैं, तो ये आपका होमवर्क है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन इज, अच्छा इसको भी रख कर देता हूँ, ये तो फर्स्ट के लिए थी इंस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द थर्ड? Find two number whose sum is 27 and product is 182। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, तो जिसमें मेरे को तो नहीं लगता कुछ है। Find the two number from let first number, let the number is x and y। ठीक है, according to question is x plus y is equal to 27। ठीक है, and product according to, again product क्या है, x into y is equal to equation 1 is equal to 182। is that clear? and what is the value of y? यहाँ से इसको y की वैल्यू ले लो 182/x। समझ आया? मैंने क्या किया, ये कंडीशन, दो कंडीशन है, दिस वन एंड दिस वन, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि सम ऑफ द नंबर्स इज 27 एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 182। तो x plus y is equal to 27, x into y is equal to 182। एंड मैंने यहाँ से y की वैल्यू ले ली, ये आ गई, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। देखो x plus y की वैल्यू क्या है 182 x is equal to 27। एलसीएम ले लो, x² plus 182
equal to 27x. Is that clear? X square minus 27x plus 182 equal to 0. अब आप मेरे को बता सकते हो 182 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 27 हो। ऑब्वियसली आप साइड में चेक भी कर सकते हो, बाकी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x। जब आप 182 के फैक्टर करेंगे 291 7 से कटेगा 13 14 इंटू 13, समझ आया? इससे ज्यादा ही कटेगा भी नहीं, ठीक है? तो ये 2 इंटू 7 14 एंड इंटू 13, तो 14 13 इसके फैक्टर हो जाएंगे प्लस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 14 एंड माइनस 13 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 14। तो नंबर आर 13 एंड 14। दिस इज द आंसर। समझ आया बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन, यू कैन डू इट। ओके, नाउ अगेन फोर्थ वन। Question number 4. 4 is find two consecutive number. Find the two consecutive number. Consecutive means कि एक के बाद मतलब सीरियल वाइज कंटिन्यूस। वन जैसे आपका अभी 13 है, नेक्स्ट 14, ठीक है? नेक्स्ट टर्म consecutive positive integer. Find the two consecutive positive integer sum of whose square is 365। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक में, एक्सरसाइज 4.2। तो देखो आपका फाइंड consecutive positive integer sum of whose square is 35। और consecutive बात हुई तो let the first number is x and second number is x plus 1। कोई डाउट होना ही नहीं, क्योंकि consecutive है, पॉजिटिव इंटीजर है। एक अगर 10 है तो दूसरी 11 है, ठीक है? एक अगर 1 है तो दूसरी 2 है। तो नाउ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज द सम ऑफ द स्क्वायर। ये x है, इसका स्क्वायर, ये x प्लस 1 है, इसका स्क्वायर, दोनों का सम इक्वल टू हाउ मच? 365। हो गया क्वेश्चन, ठीक है? आप यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये कैसे आ रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365। एंड दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 से और डिवाइड कर सकते हो आप, इसको कर दीजिए। 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज 2 2 8 16 2 इक्वल टू 0। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, लास्ट वाला 182 आ गया यहाँ पे हमारा। और 182 अभी हमने पीछे फैक्टर किए थे, ठीक है? 182 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो। डिफरेंस 1 हो मींस x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। समझ आया ना बेटा? क्योंकि 182 के फैक्टर अभी तो किए थे वही है। 291 7 से कटेगा 13 आएगा, 13 तो 1 और 2 इंटू 7 14, तो 14 इंटू 13 इज 182 और 182 का ये फैक्टर है तो 14 माइनस 13 इज 1, ठीक है? तो नाउ x प्लस 14 माइनस 13 इंटू x प्लस 14। तो x की वैल्यू माइनस 14 और x की वैल्यू माइनस 13, सॉरी प्लस 13। ये तो हम लेंगे क्योंकि ये तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर आपका प्लस 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है? तो आपका पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा 13। तो फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकंड नंबर इज 13 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 14। तो 13 and 14 is the answer of the fourth question. Is that clear? Okay, now fifth one is fifth question.
देखो फिफ्थ क्या है, मैं पढ़ लेता हूँ। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये अच्छा क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. देखो क्या लॉजिक है, if the hypotenuse is 13, if the hypotenuse is 13, find the other two sides. देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए, एल्टीट्यूड इसका हाइट ही लगा लो, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड इट्स हाइपोटेन्यूज। देखो ये मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, अब हाइपोटेन्यूज तो ये होगा ए बी सी, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। सपोज मैंने बेस को x लिया, दिस इज बेस को x लिया, तो ये एल्टीट्यूड होगा, परपेंडिकुलर हाइट जो है, तो ये कितना है 7 लेस है। इज दैट क्लियर? 7 लेस है। तो नाउ यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इज hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. तो what is the hypotenuse? आप इधर लिख दो, पहले base लिखा है x square, फिर perpendicular altitude x minus 7 square, और फिर इसका हो जाएगा 13 का square, this is 169. Then इसको solve कर लो, this is the ADQ according to the question. बहुत सिंपल है, इसमें बस यही लॉजिक है कि वो बोल रहे हैं कि जो आपका एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल है इज 7 सेंटीमीटर लेस ऑफ इट्स बेस सपोज x है तो एल्टीट्यूड x minus 7, दैट्स इट। उसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, x square plus 49 minus 14x is equal to 169. Is that clear? This is 2x square minus 14x minus 120 is equal to 0. मैं अगेन इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, x square minus 7x and minus 60 is equal to 0, I think. तो नाउ 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 है, ठीक है जी। 12 into 5 आपके ऐसे फैक्टर हो जाएंगे, x square minus 7x minus 60 is equal to 0, x square minus 12x and plus 12x minus 5x minus 60 is equal to 0. X square minus 12x plus 5x minus 60 is equal to 0. X common, x minus 12 plus 5 common, x minus 12 is equal to 0. तो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? -5 तो आएगी, x की वैल्यू 12 आ जाएगी, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो बेस आपका कितना हो जाएगा? बेस विल बी इक्वल टू 12। बेस कितना था? बेस आपका 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो बेस is equal to 12 and altitude is 12 minus 7. This is क्योंकि x minus 7 है ना, this is equal to 5. तो ये आपका 5, ये आपका 12, ये आपका 30, ठीक है। तो ये this is the 5 question, भी very important है, यहाँ पे आपके एग्जाम बोर्ड में। ओके, लास्ट वन of the 4.2, last question of exercise 4.261, रीड करो उसको। देखो 6 कॉटेज इंडस्ट्रीज आप अपनी बुक में पढ़ सकते हो। इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए certain
certain number of poultry article in a day. पोल्ट्री फार्म है, कोटेज इंडस्ट्रीज है और पोल्ट्री के आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है इन ए डेज. इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये मेन पॉइंट आपका, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द आर्टिकल, हाँ, it was observed on a particular day, किसी एक सिंगल दिन में, पर्टिकुलर डे. बुक से रीड कर लेना क्वेश्चन. पर्टिकुलर डे that the cost of production of each articles in rupees was 3 more than twice, ये important point है, the number of article produced on that day if the total cost of production of that day was 90. If the total cost of production on that day was 90. Was rupees 90. ठीक है, 90 रुपीज की है. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल नंबर ऑफ प्रोड्यूस. आपने क्वेश्चन आई होप पढ़ लिया होगा बुक से. एंड द cost of each article. देखो इसको कैसे करेंगे. देखो, सपोज द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इज x. सपोज द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इज x. नंबर ऑफ आर्टिकल x है, बट अब क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन में, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. तो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या होगा, ये आपके लिए मेन बात है. तो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल होगा आपका was 3 more than the twice of that the number of article. नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, x है. प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या जाएगा, 3 more than the twice of the total number of article. तो twice of the number of article 2x and 3 more plus 3, ये रुपीस में आ जाएगा आपका प्राइस. रुपीस दिस, ये आपका मेन पॉइंट है. 3 more than the twice number of the article produced on that day. तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल x है एंड द ट्वाइस 2x हो गया, 3 मोर है तो प्लस 3x. देख लिया. अब मैं अगर नंबर ऑफ आर्टिकल और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी 90. कर क्या, x into 2x plus 3 is equal to 90. इसको सोल्व करना है आपको, कर सकते हो. 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0. ठीक है. अब 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो, 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो. आपको सो है बेटा 180 के ऐसे फैक्टर 90 into 2 180, 290, 245 and 5 15. ठीक है. तो यू कैन से 5 3
देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, अगर मैं 15 और 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है 15 इंटू 12, 0 1 0 6 18 नहीं होगा। सिंपल है बेटा, एक बार इसको देख लो। 180 है ना, 90 इंटू 2 180, 180 क्वेश्चन तो सही किया हमने। 2x² प्लस 3x माइनस 9, तो 2 से इसको कैंसिल करो 90 आएगा, 2 से करो 45 आएगा, 3 से करो 15 आएगा, 3 से करो अगेन 5 आएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 18 और 15 आ गए, 3 9 to 18 and 2 and 10। और 10 नहीं होगा, 18 और 10 भी नहीं होगा, 15 और 12 हो तो रहा है बेटा, क्यों कंफ्यूज हो रही हो? 2x² प्लस 15x माइनस 12x एंड 90 इक्वल टू 0। तो इससे एलसीएम ले लो आप, x कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 15 एंड माइनस, यहाँ से मैं क्या कॉमन लो 6 ले सकता हूँ, हाँ 2x प्लस 15, तो आपका x की वैल्यू 6 आ जाएगी और माइनस 15 2 आ जाएगी। बट हम कंसीडर 6 वाली करेंगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके 6 आ जाएंगे, ये आपके 6 आ जाएंगे, तो प्राइस कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 इज 15, 6 और 15 आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आई होप की एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज द एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, एनसीईआरटी फॉर क्लास 10th। प्लीज़ हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें अच्छा मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ। तो मेरे को लग रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें।